Dear students, today I am going to teach about the chapter Should Wizard Hit Mommy? This chapter belongs to your supplementary, namely Vistas, and you will have to understand first of all the characters regarding this chapter. Today I will explain some characters mentioned in this chapter because to understand the story of a chapter you have to understand the characters in detail. If you are able to understand the characters, I think you will be able to understand the whole story of the chapter. So please pay attention what I am going to express before you. There are only 4 main characters mentioned at the board. Number 1, Joe. Second number, Jack. Next one, Roger Iskan. Next, Claire. There are only 4 characters. Jo is Jack's daughter. She is 4 years old and is just starting to think critically. Every Saturday night, her father tells her a bedtime story. She is vocal about her feelings during the story and tells her father if there is something she doesn't like and if she wants him to change something. Jo has a brother named Bobby. इसका जो पहला कैरेक्टर इसमें बताया गया है जो जैक्स की एक डॉटर है, पुत्री. शी इज 4 years old and is just starting to think critically. 4 साल की है लेकिन उसकी सोचने की जो पावर है वो बड़ा क्रिटिकली है, आलोचनात्मक दृष्टि से भी सोच लेती है. मेंटल पावर उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एवरी सैटरडे नाइट, जैसे कि एक हैबिट होती है, हर फादर टेल्स हर ए बेड टाइम स्टोरी. छोटे बच्चे जब बेड टाइम स्टोरी सुन लेते हैं तभी वो सोने के लिए तैयार होते हैं. शी इज वोकल अबाउट हर फीलिंग्स ड्यूरिंग द स्टोरी. जब स्टोरी सुनाई जाती है उसको तो शी लिसन्स देम केयरफुली, बड़ा ध्यान से सुनती है. एंड टेल्स हर फादर इफ देयर इज समथिंग शी डजंट लाइक. और वो अपने पिताजी को ये पूछती है इफ देयर इज समथिंग शी डजंट लाइक, क्या कोई इसमें ऐसी चीज़ है जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है. एंड इफ शी वांट्स हिम टू चेंज समथिंग, और वो चाहती है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए. जो हैज ए ब्रदर नेम्ड बॉबी. जो का एक भाई भी है जिसका नाम बॉबी है. सेकेंड कैरेक्टर गोज जैक. जैक इज जो एंड बॉबीज फादर. जो और बॉबी के फादर है, पिताजी है. ही इज मैरिड टू जोस मदर क्लेयर, और वो उनकी माँ है क्लेयर. किसकी? जो और बॉबी की. उनका विवाह उनके साथ हुआ है. हु इज 6 months प्रेग्नेंट विथ देयर 3rd चाइल्ड. उनकी माँ गर्भवती है जिनके तीसरे बच्चे का जन्म होने वाला है. जैक हैज बीन टेलिंग जो ए बेड टाइम स्टोरी एवरी सैटरडे नाइट सिंस जो वाज 2 years old. आजकल से नहीं, उनकी आदत थी, यानी वो उनको कहानी सुना रहे थे. जैक जो है कहानी किसको सुनाते थे? जो को हर सैटरडे को रात को, जब वो छोटी थी. जो वाज 2 years old, केवल उसकी 2 साल की उम्र थी उस समय से वो कहानी सुनाते थे. जैक डजंट लाइक व्हेन फीमेल्स डजंट लिसन और ट्राई अपोजिंग हिम. कोई भी कहानी सुनाता है तो उसे पसंद नहीं होता है, और जैक को भी अच्छा नहीं लगता था कोई भी फीमेल्स यदि उनको सुने नहीं और उनका अपोज करना शुरू कर दे. ये उनको पसंद नहीं था, ऐसी आदत थी उनकी.
थर्ड करेक्टर रोजर स्कंक। इस कहानी का तीसरा करेक्टर है रोजर स्कंक। रोजर स्कंक इज ए फिक्शनल करेक्टर मेड फ्रॉम जैक्स माइंड। ये जैक्स के दिमाग की उपज है, ये काल्पनिक करेक्टर है। फिक्शनल बोलते हैं काल्पनिक। द स्कंक डजंट स्मेल नाइस, और इसमें जैक के अनुसार जो स्कंक है उसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल नहीं आती है, खुशबू नहीं आती है। एंड हिज फ्रेंड्स डजंट लाइक दैट, और जब उसके अंदर अच्छी खुशबू नहीं आती है तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इसे पसंद नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। कोई भी नहीं चाहेगा किसी के बीच में कोई गंदा व्यक्ति बैठा हो जिसमें बैड स्मेल आ रही हो, तो कोई लाइक नहीं करेगा। He goes to the owl for help, और हेल्प लेने के लिए वो एक उल्लू के पास जाता है। एंड द विजार्ड चेंजेस हिज स्मेल, और जो वहाँ विजार्ड होती है, परी होती है, वो उस स्मेल को चेंज कर देती है विद द हेल्प ऑफ अ मैजिक बैंड। जादू की छड़ी है, उसके माध्यम से उसको चेंज कर देती है। फोर्थ करेक्टर इज क्लेयर। क्लेयर इज द मदर ऑफ बॉबी एंड जो। क्लेयर बॉबी और जो की मदर है। शी इज 6 months प्रेग्नेंट विद जैक्स थर्ड चाइल्ड। पहले ही बता दिया गया है कि वो तीसरे बच्चे की मां बनने वाली है। इवन दो शी शुडंट बी डूइंग मैनुअल लेबर, हालांकि जब वो प्रेग्नेंट है इसलिए उनको कोई भी शारीरिक परिश्रम का काम यानी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो भी शी इज पेंटिंग द वॉल्स ऑफ देयर हाउस। सिंपल वर्क होता है, घर की जो दीवारें हैं उनको पेंट करने का काम वो करती रहती है। जैक इज सपोज टू कम हेल्प हर, ये उम्मीद की जाती है कि जैक उनकी मदद करे। when he is doing taking in and telling his daughter her bedtime story, कब? जब वो बेड टाइम स्टोरी सुना रहे होते हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि जैक जो है उसकी सहायता करे। Though he doesn't end up helping her as he is both tired and fed up, दो बीच होता है, हालांकि यद्यपि he doesn't end up, वो यह समाप्त नहीं करते हैं, अंत में भी हेल्पिंग हर उनकी मदद नहीं करते हैं। एज ही इज बोथ टायर्ड एंड फेड अप, क्योंकि वो दोनों ही हैं उनके अंदर, एक तो वो थके हुए भी होते हैं और फेड अप भी हो जाते हैं। फेड अप मीन्स होता है तंग आ जाना, यानी किसी चीज से ऊब जाना। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट some part of story in English. Today I will try to tell the story in English, and the next video I will explain the story in Hindi so that you may be able to understand the version of this chapter well. Summary goes, the story begins by telling us about Jack has 2 little kids. The kids are Joe and Bobby. Joe's wife Claire was pregnant with their third one. Thus, to put her daughter to bed, Jack would make up stories for her daughter. It was in his habit. This storytelling tradition started when Joe was 2 and thus continued ever since. Jack makes sure that he tells a different story every time. However, a small creature was always common. Roger, for instance, it was either Roger Fish or Roger Chipmunk. Roger goes to the wise old owl with problems that would send him to a wizard. Thus, the wizard's spell would solve the problem after payment of pennies. Next, thus, the wizard's spell would solve the problem after payment of pennies. Now that Joe is growing up, it is getting difficult to put her to bed for nap. Nap कहते हैं झपकी. Time in afternoons. Little skunk. Thus,
one day Jack decides to tell her a story about Roger skunk. In this story, there is a little skunk that always smelled very wet. It is so bad that no animals play with him and is always alone. Thus Roger skunk decides to go to the wise old owl. As usual, the owl sends him to the wizard. The wizard with his spell asks Roger skunk about his wish. He expresses his wishes to smell like roses, to which the wizard agrees. After all, the animals start playing with the skunk and he plays till it gets dark. Finally, Roger skunk goes home to his mommy. Joe thinks the story is over when Jack continues. Roger skunk tells her that he did not like the way he smelled, so he asked the wizard to help him smell like roses. This infuriates the mother and tells him to accept himself for what he is. She goes to the wizard all angry and asks him to return the skunk smell after hitting him. Thus the wizard reverses his spell and Roger skunk is back to smelling like we did before. However, this new ending does not please Joe. She asks Jack to change it to the wizard ending tomorrow when he comes with another story. She does not listen and follows Jack back downstairs, but how Jack is infuriated and threatens to give her a beating. She does back disappointed and Jack sits with his wife in a veranda. Thanks.